डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 24। कुछ देर बाद वे तीनों ट्रक बर्लिन की सड़कों पर फुल स्पीड में चल रहे थे। उनके आगे 3 कार्स चल रही थी, जिसमें बीच वाली कार में रिवांश बैक सीट पर अपना सर पीछे टिकाए आंखें बंद किए बैठा था। इस वक्त उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, वो कुछ सोच रहा था। दूसरी तरफ रिवांशी हॉल में पिलर के पीछे छुपी इधर उधर देख रही थी। तभी उसकी नज़र सामने दिख रहे डोर पर पड़ी, जो पीछे से बाहर जाने का रास्ता था। डोर को देखते ही रिवांशी की आंखों में चमक आ गई। वो खुश होते हुए बोली, मिल गया, बाहर जाने का रास्ता मिल गया। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल छाई हुई थी। रिवांशी ने इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। वो जल्दी से उस डोर की तरफ बढ़ गई। तभी अचानक उसे पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई दी, बेबी, इतनी भी क्या जल्दी है यहाँ से निकलने की? अभी तो तुम अच्छे से हमसे मिली भी नहीं और बिना मेल मिलाप के ही तुम यहाँ से निकलने का सोच रही हो। नॉट बैड। ये सुनते ही रिवांशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसके कदम अपनी जगह ही जम गए। उसके चेहरे पर डर की लकीरें उभर आई। उसने कस के अपनी मुठियां बंद कर ली और अपने मुंह में आए पानी को गटकते हुए हल्का सा सर घुमा अपने पीछे देखा, जहां एक हैंडसम सा लड़का अपने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डाले खड़ा उसे ही देख रहा था। वो लड़का कोई और नहीं, लक्ष्य ही था, जो रिवांशी से कुछ पूछने के लिए ही यहाँ आया था। और आते ही उसकी नजरें भागती हुई रिवांशी पर पड़ी, जिसे देख उसके फेस पर डेंजर स्माइल आ गई। सामने खड़े लक्ष्य को देखते ही रिवांशी के फेस पर कंफ्यूजन के भाव आ गए। उसे लगा था कि उसे भागते देखने वाला कोई बॉडीगार्ड होगा, पर यहाँ तो लक्ष्य था, जिसे वो नहीं जानती थी और नहीं उसने पहले कभी उसे देखा था। रिवांशी धीरे से बोली, तुम कौन हो? क्या तुम्हें भी किडनैप कर लिया है इन लोगों ने? अगर ऐसी बात है तो फिर तुम भी मेरे साथ चलो, हम दोनों साथ में भाग चलते हैं। और वैसे भी तुमने वो कहावत तो सुनी ही होगी, एक से भले दो, वैसा कुछ हमारे साथ है। ये बोलते हुए वो लक्ष्य के पास आए और उसका हाथ पकड़ सामने डोर की तरफ ले जाने लगी, पर तभी उसके कदम रुक गए, क्योंकि लक्ष्य अपनी जगह से 1 इंच तक भी हिला नहीं था। लक्ष्य को अपनी जगह से हिलता न देख रिवांशी ने सर घुमा लक्ष्य को देखा और कंफ्यूजन से बोली, क्या हुआ, तुम चल क्यों नहीं रहे हो? देखो, वो हथकंडे आ जाएंगे। मैं उनसे बहुत मुश्किल से बचकर यहाँ तक आई हूँ। अब तुम्हारे चक्कर में मुझे फिर से उस कैदखाने में नहीं जाना है। ये बोलते हुए वो अपना सारा जोर लगा लक्ष्य को अपने साथ खींच रही थी, पर लक्ष्य अपनी जगह से 1 इंच तक नहीं हिला। तभी अचानक से लक्ष्य ने रिवांशी को हल्का सा अपनी तरफ खींचा। रिवांशी एकदम से उसके सीने से आ लगी। उसका सर लक्ष्य के सीने पर था और उसके बाल उसके चेहरे पर आ गए, जिससे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। लक्ष्य ने रिवांशी की कमर पर अपना एक हाथ रख उसे अच्छे से अपनी बाहों में होल्ड कर लिया। वो सर नीचे कर डेविल स्माइल करते हुए रिवांशी को देख रहा था। इधर रिवांशी हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी किए लक्ष्य के सीने से लगी खड़ी थी। अपनी कमर पर उसका हाथ महसूस कर रिवांशी के दिल की धड़कन एकदम से बढ़ गई। आज पहली बार था जब किसी लड़के ने उसे टच किया था, वरना टच करना तो दूर कोई उसके करीब भी नहीं आया था। रिवांशी लंदन में गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी और उसकी कॉलेज भी गर्ल्स कॉलेज थी। बाहर जाने का उसे कभी मौका नहीं मिला। रिवांश के बॉडीगार्ड हमेशा उसके आसपास रहते थे, जिस वजह से भी रिवांशी के पास कभी कोई लड़का नहीं आया था। रिवांशी ने झट से सर उठा लक्ष्य को देखा और दूसरे ही पल उसके सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर करते हुए बोली, यू बदतमीज इंसान, बुढ़ापे में क्या करने का सोच रहे हो? अपनी हड्डियां तुड़वाना चाहते हो मुझसे, जो ऐसी हरकतें कर रहे हो? भरे बुढ़ापे में जवानी का जोश चढ़ा है, बूढ़ा साला। बोलते हुए अचानक से वो एकदम से चुप हो गई, क्योंकि लक्ष्य उसे अपनी नीली आंखों से बुरी तरह घूर रहा था। रिवांशी बचपन से लंदन में ही रही थी और वहाँ गर्ल्स हॉस्टल में कई लड़कियां इंडिया से थी, जो रिवांशी की अच्छी दोस्त थी, और उन्हीं से रिवांशी ने कई मिसबिहेविंग वर्ड सीखे थे। लक्ष्य ने गुस्से से रिवांशी के बालों को अपनी मुट्ठियों में भरते हुए तेज आवाज में कहा, क्या कहा तुमने अभी? और लास्ट में कौन सा वर्ड यूज किया तुमने? 2 फुट की तुम हो नहीं और जुबान 4 फुट की चलती है। इतना ही चिल्लाने का शौक है तो जस्ट टेल मी, तुम्हें चिल्लाने की ऐसी जायज वजह दूंगा कि तुम चीखना नहीं चाहोगी तब भी चीखोगी मेरे बेड पर। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ काफ़ी सर्द थी और उसकी पकड़ रिवांशी के बालों पर कसती जा रही थी। लक्ष्य का चिल्लाना सुन रिवांशी एकदम से कांप गई और डर की वजह से उसकी आंखों में आंसू झलक आए।
लक्ष्य का चिल्लाना सुन सारे बॉडीगार्ड जल्दी से उसके पास आ गए और रिवांशी को वहां देख वे सब एकदम हैरान रह गए। रिवांशी के सर में दर्द होने लगा था लक्ष्य के बाल पकड़ने की वजह से। वो अपना एक हाथ लक्ष्य के हाथ पर रखते हुए बोली, प्लीज लीव मी, मुझे पेन हो रहा है। बोलते हुए उसकी आवाज कांप रही थी। तभी लक्ष्य एक बार फिर तेज आवाज में बोला, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट। ये बोलते हुए उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गई थी। रिवंशी ने एक नज़र चारों तरफ देखा और फिर एकदम से अपना एक पैर हल्का सा ऊपर की तरफ उठा लक्ष्य के घुटनों पर जोर से एक किक मार दी। अचानक किक पड़ने से लक्ष्य की हल्की सी आह निकल गई और उसकी पकड़ रिवांशी के बालों पर ढीली पड़ गई। ये महसूस होते ही रिवांशी ने जल्दी से लक्ष्य से अपने बाल छुड़वाए और रोते हुए तेज आवाज में बोली, यू गंदे आदमी, तुम्हारी शिकायत मैं अपने भाई से करूंगी और तुम्हें उनसे खूब पिटवाऊंगी। तुमने मुझे हर्ट किया जबकि मैं तो तुम्हें इन सब से बचा रही थी, पर आजकल भलाई का तो जमाना ही नहीं है। अब पड़े रहो यही। बोलकर वो जल्दी से डोर की तरफ भाग गई। सारे बॉडीगार्ड हैरानी से आंखें फाड़े मुंह खोले रिवांशी को देख रहे थे, जो उन्हीं के बॉस को बचाकर यहाँ से लेकर जाने की बात कर रही थी, जबकि उसी ने तो रिवांशी को किडनैप करने को कहा था। लक्ष्य ने सर उठा भागती हुई रिवांशी को देखा और तुरंत अपनी कमर के पीछे से गन निकाल रिवांशी की तरफ पॉइंट करते हुए बोला, यू रैबिट, भागने का बहुत शौक है ना तुम्हें, अब भगा कर दिखाओ। ये बोलते हुए उसने ट्रिगर दबा दिया। वहां एकदम से गन शॉट की आवाज गूंज गई और दूसरे ही पल रिवांशी के चीखने की गोली सीधा रिवांशी के पैर में जाकर लगी और गोली लगते ही वो सीधा मुंह के बल फ्लो पर जा गिरी। एपिसोड 25। लक्ष्य ने सर उठा भागती हुई रिवांशी को देखा और तुरंत अपनी कमर के पीछे से गन निकाल रिवांशी की तरफ पॉइंट करते हुए बोला, यू रैबिट, भागने का बहुत शौक है ना तुम्हें, अब भगा कर दिखाओ। ये बोलते हुए उसने ट्रिगर दबा दिया। वहां एकदम से गन शॉट की आवाज गूंज गई और दूसरे ही पल रिवांशी के चीखने की गोली सीधा रिवांशी के पैर में जाकर लगी और गोली लगते ही वो सीधा मुंह के बल फ्लो पर जा गिरी। उसकी जोर की चीख निकल गई। उसने हल्का सा सर घुमा दर्द भरे चेहरे से लक्ष्य को देखा, जिसके हाथ में गन थी और उसकी गन से हल्का धुआं निकल रहा था। धीरे धीरे रिवांशी की आंखें बंद होने लगी और कुछ ही पल में उसकी आंखें पूरी तरह बंद हो गई। उसके पैर से खून बह रहा था जो फ्लो पर गिरकर आगे की तरफ जा रहा था। उसकी पूरी बॉडी बेहोशी की हालत में भी दर्द से कांप रही थी। सारे बॉडीगार्ड हैरानी से कभी लक्ष्य को देखते तो कभी रिवांशी को, जो बेहोश हो चुकी थी। लक्ष्य ने अपनी गन को कमर के पीछे रखा और अपने कदम रिवांशी की तरफ बढ़ा दिए। वो रिवांशी के पास आकर रुका और कुछ पल उसे देखने के बाद उसे अपनी गोद में उठा लिया। रिवांशी का सर लक्ष्य के सीने पर लुढ़क गया। उसकी धीमी चलती सांसें लक्ष्य को अपने सीने पर महसूस हो रही थी। रिवांशी की सांसों को खुद के सीने पर महसूस करते ही लक्ष्य को अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। उसका दिल अचानक से तेज धड़कने लगा। लक्ष्य ने झट से सर नीचे कर रिवांशी के मासूम चेहरे को देखा, जो दर्द की वजह से लाल पड़ चुका था। तभी अचानक उसकी नजरें रिवांशी के पैर पर पड़ी, जिससे खून बह रहा था। रिवांशी के पैर से बहते खून को देखकर उसके दिल में एक टीस सी उठी। वो तेज कदमों से उसे अपनी गोद में लिए हुए उस विला से बाहर निकल गया। लक्ष्य रिवांशी को लेकर पार्किंग एरिया में आया और कार की बैक सीट पर बैठ ड्राइवर को सख्ती से ऑर्डर देते हुए बोला, 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुंचो वरना 11वें मिनट में तुम सब परलोक पहुंच जाओगे। ये बोलते हुए उसकी नजरें रिवांशी के चेहरे को देख रही थी। वो रिवांशी को अपनी गोद में लिए हुए ही बैठा था। लक्ष्य की बात सुनकर ड्राइवर के चेहरे पर डर की वजह से पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसने हल्का सा सर घुमा, एक नज़र लक्ष्य और रिवांशी को देखा और फिर फुल स्पीड में कार ड्राइव करने लगा। इधर दूसरी तरफ लंदन में एक बड़ी सी बिल्डिंग जो आसमान की ऊंचाइयों को छू रही थी। उस बिल्डिंग के सबसे ऊपर के फ्लोर पर लगा एक बड़ा सा बोर्ड, जिस पर बेहद ही सुंदर हैंडराइटिंग में जॉन एस इंटरप्राइजेज लिखा था। तभी उस बिल्डिंग के सामने एक रोल्स रॉयस कार आकर रुकी। कार की बैक सीट की विंडो का शीशा नीचे हुआ और ब्लैक गॉगल्स के पीछे से 2 काली आंखें उस बिल्डिंग को देखती है, जो अपनी शान से खड़ी थी। तभी एक बॉडीगार्ड जिसने ब्लैक यूनिफॉर्म पहनी थी, उसने जल्दी से डोर ओपन किया और रिस्पेक्टफुली अपना सर झुका खड़ा हो गया। तभी उस शख्स ने डोर पर अपना हाथ रखा। उसके हाथ में पहनी एक्सपेंसिव वॉच, जिस पर सूरज की लाइट पड़ते ही आंखें चौंधिया देने वाली तेज चमक बिखेर दी। उसने अपना एक पैर बाहर रखा। उसके एक्सपेंसिव शूज, जो दिखने में ऊंचे ब्रांड के लग रहे थे, उनकी कीमत न जाने कितने ही पौंड होगी। वो शख्स कार से बाहर आया। ब्लैक कलर का बिंजेस शूट, ब्लैक शूज, हल्के ब्राउन हेयर जिन्हें जेल से सेट किया गया था, काली गहरी आंखें जिनमें इस वक्त कोई इमोशन नहीं था,
ब्लैक आउटफिट में उसका ओरा बेहद डार्क नजर आ रहा था। वो जैसे ही बाहर आया, आसपास खड़े लोगों की नजरें एक पल उसी पर थम गई। एक अलग ही ओरा था उसकी शख्सियत का, जिसे देखने वाला कोई भी शख्स उससे अट्रैक्ट हुए बिना रह ही नहीं सकता था। लड़कियां तो लड़कियां, लड़कों की नजरें भी उस पर से हट नहीं रही थी। वो लंबे कदमों से सीधे उस बिल्डिंग के अंदर बढ़ गया। उसके पीछे 2 लोग और थे जो उसकी पर्सनैलिटी को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहे थे। वे तीनों बिना किसी पर ध्यान सीधे लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। बेशक वे तीनों किसी पर ध्यान नहीं दे रहे थे, पर आसपास के लोगों की उन्हें देखते ही आंखें बाहर आने को हो गई। उन सब के चेहरे एकदम से पीले पड़ गए और वे सब अपनी जगह बर्फ की तरह जम गए। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे उन्होंने इंसान को नहीं, किसी शैतान को देखा हो अभी अभी। अपनी कंपनी में राइवल कंपनी के बॉस को देखकर उन सब का ऐसा रिएक्शन होना नॉर्मल था। वे तीनों लिफ्ट के अंदर आए और सीधा टॉप फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। कुछ देर बाद लिफ्ट टॉप फ्लोर पर आकर रुकी। वे तीनों लिफ्ट से बाहर आए और सीधा एक तरफ बढ़ गए जहां सामने सेव का कैबिन था। केबिन के बाहर खड़ा वॉचमैन उन तीनों को देखते ही हैरान रह गया। उसने अपने हाथ में एक लकड़ी पकड़ी थी, वो हैरानी की वजह से छूटकर वहीं गिर गई और वो जल्दी से डोर ओपन कर पीछे हट गया। आगे चल रहे काली आंखों वाले शख्स के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आए, पर वॉचमैन की हालत देख पीछे चल रहे दोनों लड़कों के लब मुस्कुरा उठे। अंदर सेव के केबिन में एक आदमी जिसने महंगा नेवी ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना था, वो फोन पर चिल्ला रहा था। उसका बात करने का लहजा और चेहरे की परेशानी उसकी कहानी बता रही थी। वो चिल्लाते हुए बोला, ऐसा कैसा हो सकता है? तुम सब क्या कर रहे थे? मैं तुमको पैसे किस चीज़ के देता हूँ और अचानक से सारे शेयर होल्डर ऐसे अपने हाथ पीछे कैसे खींच सकते हैं? अगर ऐसा रहा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, सड़क पर आ जाऊंगा। अभी उसने इतना ही बोला था, तभी पीछे से किसी की मजाकिया भरी हंसते हुए आवाज आई, बर्बाद हो जाऊंगा नहीं, बर्बाद हो गए हो मिस्टर जॉन। ये सुनते ही फोन पर बात कर रहे मिस्टर जॉन ने तुरंत सर घुमा डोर की तरफ देखा और डोर पर खड़े उन तीनों शख्स के चेहरे देखते ही उनका फेस गुस्से से कांपने लगा। मिस्टर जॉन तेज आवाज में बोले, एफ। ये बोलते हुए उनकी नजरें बीच में खड़े शख्स को देख रही थी। मिस्टर जॉन के मुंह से अपना नाम सुनकर एफ के फेस पर तिरछी स्माइल आ गई। वो अंदर आते हुए बोला, ओह, तो आपको मेरा नाम याद है। मुझे तो लगा पहली मुलाकात के बाद आप मेरा नाम भूल चुके होंगे। ये बोलते हुए वो वही रखे सोफे पर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ा किसी किंग की तरह बैठ गया। एफ की इस हरकत पर मिस्टर जॉन सर से लेकर पांव तक गुस्से से कांपने लगे। वो टेबल पर जोर से अपना हाथ पटकते हुए गुस्से से बोले, मिस्टर आग्नेयवालिया, ये मेरा ऑफिस है और मेरे ऑफिस में आकर मेरे सामने ही ऐसे बैठने की हिम्मत कैसे की तुमने? तभी डोर पर खड़ा एक शख्स जिसका नाम आदित्य बासवा था, वो सार्कास्टिकली बोला, अभी हिम्मत देखी कहा है मिस्टर जॉन, देख लिया तो यहाँ खड़े नहीं रह पाओगे। दूसरा शख्स कबीर वालिया जो आदित्य के पास खड़ा था, वो तिरछा मुस्कुरा कर बोला। तभी मिस्टर जॉन चिल्ला कर बोले, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। रिलैक्स मिस्टर जॉन, अगर अपनी सारी एनर्जी ऐसे ही चिल्लाने में वेस्ट कर दी तो फिर खेल कैसे खेलोगे? जब तक सामने वाला खिलाड़ी कमाल का ना हो तब तक खेल में मजा नहीं आता। आग्नेयवालिया की डिक्शनरी में हारना शब्द नहीं है, पर बिना लड़े जितना ये मंजूर नहीं है। अभी तो आपकी हार का छोटा सा डेमो दिखाया है आपको, पिक्चर तो अभी बाकी है। आपके साथ काम करने वाले हर शख्स को बर्बाद करके रोड पर नहीं ले आता तब तक चैन नहीं मिलने वाला है मुझे। आग्नेय ने मिस्टर जॉन को बीच में रोकते हुए तेज आवाज में कहा। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।